जोन ड्रेस डिजाइन पे जब आपको बहुत ही प्यारे एक ट्राउजर का डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं, कट वर्क का डिजाइन है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक हॉट पेपर, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। इसकी सारी कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका साइज भी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी साइज से हमने इसको यहाँ पे कट किया है। अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है। ये देखें, इससे हमने इस तरह से कट कर दिया है। अंदाजे से आप इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, आपको इसका साइज़ मैं आपको बता दूंगी। जैसे हम एक लीव कट करते हैं उसी तरह से आपने इसको यहाँ पे कट कर देना है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इस तरह से इसी तरीके से कट कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से ट्रेस करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फ्यूजन पेपर है, इसके ऊपर हमने इसकी सारी मार्किंग करनी है। तो अपने अच्छे से देख लेनी है। हमारी मार्किंग अच्छी और नीट होगी तो हमारी सारी डिजाइनिंग अच्छी और नीट बनेगी। बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश है ये डिज़ाइन, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना। इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे इंची टेप से इसको एक निशान लगा दूंगी। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसे लाइन अप कर देना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है। उसके बाद हमने जो है इसकी मार्किंग करनी है। तो ये देखिए जी, 1 इंच पे हमने इसको इस तरह से कट किया है। 1.5 इंच पे हमने इसकी लेंथ ली है। तो इसी तरह से हमने इसकी सारी कटिंग यहाँ पे कर दी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से, यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। इसको हमने इस तरह से रखना है। इसकी अच्छे से ही हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग हमारी नीट होगी तो सारी डिजाइनिंग हमारी अच्छी बनती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इसकी मार्किंग ही मेन चीज़ होती है, वही आपको देखने और सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से अगर आप इस तरह की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। बहुत ईजी हमने यहाँ पे आपके साथ डिजाइनिंग शेयर किया। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको रख के इस तरह से मार्क कर देना है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगी। और इसके बाद हमने इसके और भी डिजाइनिंग करने तो वो भी आपने जो है लाजमी से देख लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको मैं यहाँ पे ट्रेस कर देती हूँ। अच्छा, आपके पास अगर कोई पेंसिल वगैरह तो आप उससे भी इसको अच्छे से मार्क कर सकते हैं। तो इसे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है अच्छी तरह से। अब इस तरह से हमने इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है और इसको हमने इस तरह से सेंटर में रख के इसको हमने यहाँ पे अच्छे से ट्रेस कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे ट्रेस कर देती हूँ। हमारी ट्रेसिंग नीट होगी तो हमारी सारी डिजाइनिंग अच्छी और नीट बनेगी। इसको हमने इस तरह से ट्रेस कर दिया। इसके बाद किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, किस तरह से हमने इसके ऊपर लेस डिजाइन करनी है, किस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल की डिजाइनिंग करनी है, आपने लाजमी से सारी वीडियो को गौर से देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद इसकी और भी हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से कट करना है। ये जो एक्स्ट्रा इसका फ्यूजन पेपर है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखेंगे, इस तरह से अच्छे से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से अगर आप इस तरह की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपने इसी तरह से इसको कट करना है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर कट नहीं करना। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जो फ्यूजन पेपर है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से रखना है। हमने सारा यहाँ पे लाइन के ऊपर कटिंग नहीं करनी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, इसके साथ हमने किस तरह से ट्रायंगल की डिजाइनिंग करनी है, उसके ऊपर किस तरह से लेस की डिजाइनिंग करनी है, तो अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरे चैनल पर इस तरह के बेशुमार जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं, आप जाकर विजिट कर सकती हैं। नेक डिजाइन, ट्राउजर डिजाइन, दामन डिजाइन, स्लीव डिजाइन, इसकी बेशुमार वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। डिजाइनिंग भी बहुत ईजी तरीके से आपके साथ शेयर किया, तो आपने लाजमी से जाके विजिट कर लेना है कि किस तरह से आप डिजाइन करना चाहते हैं। तो आपको उसी तरह से वीडियोज जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे इस तरह से कट कर देना है। कटिंग करने के बाद इसकी सेंटर के भी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। थोड़ी सी कटिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने ऑफ कैमरा सारी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये जो लीव है इसके ऊपर हमने जो हमें लाइन लगाई है उसी के ऊपर ही अब हम यहाँ पे कट कर रही हैं। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। ये देखें जी, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे सारी कटिंग कर लूँगी। दूसरा भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही ध्यान से करनी है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। जल्दी कटिंग करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो बहुत ही एहतियात से हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से लाइन के ऊपर ही हमने सारी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। ये जो इसका सेंटर का फ्यूजन पेपर है इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने इसकी कटिंग यहाँ पे आराम से कर देनी है। ये देखें जी। अच्छा, कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, पेस्ट करने के बाद इसकी हमने इस तरह से लाइन अप कर दिया है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, 1.5 इंच पे आप मैंने इसको जो है सारी मैं यहाँ पे मार्किंग की है। अब अपनी मर्जी से मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप इसके जो ट्रायंगल है बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं, 2.5 इंच पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे इसकी सारी मार्किंग यहाँ पे कर दी है। अच्छा, 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइन के साथ साथ हमने यहाँ पे सारी कटिंग यहाँ पे कर देनी है। कटिंग हमने इस तरह से कर दिया। कटिंग करने के बाद इसको हमने आप यहाँ पे स्टिच करना है। तो आपने देख लेना कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। इसका एक कोना पकड़ के इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमने खूबसूरत स्मॉल सा ट्रायंगल रेडी कर लेना है। जैसे मैं आपको अभी ये करके दिखा रही हूँ। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है, देखने में और सीखने में बहुत ही ईजी है। अगर आप खुद इसको डिज़ाइन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको डिज़ाइन करते वक्त, और ये लगता भी बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे एक और ट्रायंगल रेडी करना है और इसी तरह से सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे रेडी करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। और इसकी जो लीव की हमने कटिंग करनी है, किस तरह से करनी है, लेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छे से समझ आ सके।
अच्छा, अब इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे फोल्डिंग करते जाना है और यहाँ पे सारी मैं इसको स्टिचिंग करके आपको दिखा दूँगी किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो रेडी हुआ है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अगर बनाएँगे अपने पैंट प्लाज़ो पर तो भी बहुत अच्छा लगेगा। कैपरी के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसे स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। स्लीव्स पर भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब मैं इसको यहाँ पे स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ कि उसके बाद हमने इसके ऊपर किस तरह से लेस को डिज़ाइन करना है। तो ये लास्ट वाला भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसका भी हमने एक ट्रायंगल बना के इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इसको स्टिच करने के बाद मैं आपको सीधा भी करके दिखा दूँगी। अच्छा, इसके ऊपर सिलाई हमने लगा दी है। उसके बाद इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से इसको हमने सीधा कर दिया है। अच्छा, इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये मैं हमारे पास लीव है, इसकी हमने किस तरह से कटिंग करनी है। फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसके ऊपर हमने छोटे छोटे से कट जो है वो लगा देने हैं। अच्छा, थोड़ी सी डिजाइनिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा ही मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको सारा नीट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा दूंगी। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे कट लगा देने हैं। कट आपने भी फैब्रिक के ऊपर ही लगाने हैं, फ्यूजन पेपर के ऊपर हमने यहाँ पे कट नहीं लगाने। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे कट लगा दिए। अब ये मेरे पास से फैब्रिक ग्लू, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आपने वही यूज़ करनी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं इसलिए यही ग्लू को यूज़ करती हूँ। तो इससे हमने इस तरह से इसको सारी ग्लू मैं यहाँ पे लगा दूंगी फ्यूजन पेपर के ऊपर। इस तरह से अब इसको हम यहाँ पे नीट कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट करते जाना है। उसके बाद लाजमी से हम प्रेस भी कर दूंगी। जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी डिजाइनिंग और भी अच्छी और नीट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगा दिया। ग्लू लगा के इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से नीट कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर लाजमी से मैं प्रेस कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से एक हमने इस तरह से बना दिया है और दूसरा भी मैं इसी तरह से जो है इसको नीट कर दूंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद सारी मैं यहाँ पे अच्छे से इसको नीट कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारी ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत हमारी ये डिज़ाइनिंग है। आपने लाजमी से इसको फुल वॉच करना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको समझ आ सके। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से ग्लू लगा देनी है। अच्छा, अगर आप ये ग्लू पल्स वगैरह के साथ लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पल्स वगैरह वॉश करने के बाद उतर जाते हैं। तो लाजमी से आपने इस ग्लू को फैब्रिक के ऊपर ही यूज़ करना है। पल्स वगैरह के लिए आपने यूज़ नहीं करना, उनको आपने हैंड स्टिच ही करना है। अगर आपने पल्स की डिज़ाइनिंग करनी है तो उसको आपने लाजमी से जो हैंड स्टिच कर देना है। अब इस तरह से एक साइड से हमने लगा दिया, तो अब दूसरे के ऊपर भी मैं इसी तरह से लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी दूसरे लीव को भी हमने इसी तरह से जो है यहाँ पे इसको नीट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर देना है। उसके बाद किस तरह से हमने इसके ऊपर फैब्रिक को अच्छे से डिज़ाइन करना है, तो आपने लाजमी से जो है वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ग्लू लगा दी है। अच्छा, ग्लू लगाने के बाद ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत और नीट हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमने और भी ग्लू लगानी है। उसके साथ हमने एक और फैब्रिक इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो आपने लाजमी से देख लेना कि किस तरह से हम दूसरे फैब्रिक को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखें, जिसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे नीट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक नेट का फैब्रिक। आप कोई भी फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डबल लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे कोई और फैब्रिक लगा सकते हैं, कॉटन का फैब्रिक लगा सकते हैं, या फिर कोई आपको और फैब्रिक पसंद हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट यूज़ कर रही हूँ, आप ऑर्गेन्जा भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से अच्छी तरह से ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर देना है। हाथ की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे अच्छे से दबा के इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी ताकि सिलाई के वक्त हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी सारी कटिंग यहाँ पे कर दी है, क्योंकि हमें इतना ही यहाँ पे लगाना है, ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं लगाना। अब ट्रायंगल के ऊपर हमने बिल्कुल किनारे के ऊपर यहाँ पे ग्लू लगानी है और इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है ये देखेंगे। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे ग्लू नहीं लगानी, नॉर्मल सी थोड़ी थोड़ी सी हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लेस का ये जो बारीक वाला किनारा होता है उसी किनारे को हमने यहाँ पे रखना है। और ये एक बारीक और बहुत ही प्यारी नफीस सी हमारे पास लेस है, तो इसका हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखेंगे, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिंपल सी एक सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से मैं सारी फैब्रिक ग्लू के साथ ही लेस को यहाँ पे डिज़ाइन करूँगी। ये देखेंगे कितना ईजी तरीका है। अच्छा, लेस को डिज़ाइन करने का इससे अच्छा और ईजी तरीका और हो ही नहीं सकता। मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर इसी तरह के ईजी तरीके से डिज़ाइन बनाती हूँ, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपको तरीका ऐसा बताती हूँ कि आप अगर एक बार वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको सारी डिज़ाइनिंग जो है आप घर में बैठ के इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अब मैंने दूसरी साइड से भी इसको यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरह से बिल्कुल इसका ये जो ट्रायंगल का कोना है उसी के ऊपर किनारे के ऊपर हम ग्लू को लगाते जाएंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को लगा देना है। ये देखें, अब लेस की ये बारीक वाली किनारी ही लगानी है, सारी लेस को हमने इसके अंदर नहीं रखना, क्योंकि फिर वो लेस सारी अंदर हो जाएगी तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल बारीक वाली किनारे के ऊपर ही हमने यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करना है। इसी तरह से सारी डिज़ाइनिंग मैं यहाँ पे कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने सारी यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल बारीक किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें जी, मैं आपको थोड़ी सी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ।
क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इसी तरह से अब हमने सारी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सेम धागे से ही हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टिच करना है। अच्छी तरह से मैं सारी यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें जी, ये मेरे पास है एक बटन। इसको हमने फैब्रिक के साथ अच्छी तरह से बना दिया है। आप कोई भी सिंपल सा बटन लेके फैब्रिक के साथ उसको बना सकती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, तो 8 से 10 मिनट की मेरी वीडियो होती है और मेरी कोशिश होती है मैं कम टाइम में आपके साथ जो अपनी डिज़ाइनिंग शेयर करूं। तो ये बटन की डिज़ाइनिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से मैंने ये बटन को फैब्रिक से बनाया है। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से स्टिच कर दूंगी। अच्छा, बटन को मैं बिल्कुल भी जो है वो फैब्रिक ग्लू से नहीं लगाऊंगी। इसको मैंने यहाँ पे हैंड स्टिच ही करना है। तो इसको मैं यहाँ पे हैंड स्टिच कर दूंगी, क्योंकि वॉश करने के बाद फिर ये उतर जाती है और डिज़ाइनिंग सारी की सारी जो है वो रफ हो जाती है। तो इसको हमने अच्छी तरह से हैंड स्टिच कर देना है। इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इस बटन को मैं यहाँ पे लगा दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे कोई पल्स वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे बटन ही लगा रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। इस तरह से ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अब इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी कर ली है, बहुत ही प्यारी। और ये जो ट्रायंगल है, इनके ऊपर हमने बिल्कुल कोने के यहाँ पे किनारे किनारे की सिलाई लगा दी है, सेम धागे से ही। तो इस तरह से हमने अपना ये डिज़ाइन रेडी किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से लेके आती हूँ, ताकि आप एक बार वीडियो को देखें और आप खुद इसको डिज़ाइन कर सकें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।